सम्मानित स्वजाति बंधुओं, सादर नमस्कार। नर्मदे हर प्रणाम यथा योग्य स्वीकृत हो। दिनांक 26 और 27 मार्च 2022 को जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से क्षुब्ध होकर मैंने अपना नैतिक दायित्व स्वीकारते हुए महासभा के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे त्यागपत्र का आशय सदाशय था, न कि हमारे समाज की एकात्मता को क्षति पहुंचाने का था। मेरा वर्तमान में भी यही मानना है कि हम उन सारी कोशिशों को करें, हमारी महासभा उन सभी कोशिशों को करे और निश्चित सफलता मिलेगी, जिससे किसी के भी मन में अगर कोई किसी तरह की पीड़ा उठ रही हो तो वो क्षमा याचना भी हो सकती है और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात भी हो सकती है। समक्ष में जाकर यह कार्य किया जा सकता है। यद्यपि श्री अनिल शर्मा जी द्वारा जारी वक्तव्य में जो विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से हम तक आया है, स्पष्ट हुआ है कि वे इस घटना का, जिसमें श्री रामकृष्ण बलवटे जी टिमरनी वालों के परिवार के प्रति कुछ टिप्पणियां की गई हैं, उस पर महासभा भी दुखी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और जैसा माननीय श्रीयुत रामकृष्ण बलवटे साहब भी चाहते हैं कि भाई स्थिति स्पष्ट करें आकर। संभवतः एक मैंने उनकी ओर से पत्र भी देखा था, जिसे मैंने फॉरवर्ड भी किया था। उन्होंने उस परिस्थिति की और उस जो भाषण है उसकी प्रति भी चाही है। चूँकि भाषण लिखा हुआ था और कीनोट भाषण निश्चित तौर पे हमारी कार्यवाही विवरण में सम्मिलित होता है और उसकी प्रति वो चाह रहे हैं, तो उस प्रति को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विलोपन करना एक अलग मुद्दा है और उसको सार्वजनिक करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सामाजिक एकात्मता के लिए हम जितने भी सकारात्मक प्रयास करें, वो प्रयास सफल ही होंगे। मैं लगभग एक दशक से एकात्मता के सूत्र को लेकर ही हमेशा साथ रहा हूँ और रहूँगा भी। लेकिन अगर इस तरह से एक प्रतिष्ठित परिवार को पीड़ा हो सकती है, तो सामान्य नार्मदेय ब्राह्मण को या उसके परिवार को कितनी पीड़ा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा था कि जब कभी बोलना, मुख्तसर बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना। हमेशा हमें इस पंक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और हमें बोलना है इसलिए बोलेंगे ये ठीक नहीं है। हमें क्या बोलना है, किन परिस्थितियों में बोलना है और उस वक्तव्य का समारोह और समाज जिसका 100 वर्ष का इतिहास वहाँ पर व्यक्त होना था, उससे क्या रिलेवेंसी है। उत्तराधिकार का प्रकरण हो या किसी भी तरह के कई और भी प्रकरण होते हैं, उन सब का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी तरह के ऐसे प्रयासों की खुलकर निंदा करते हैं, उर्दू में कहते हैं जिसे मजम्मत करते हैं, और अगर यह सत्य नहीं है तो हमें वो दस्तावेज दिखाने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक करना चाहिए। रहा सवाल आदरणीय श्रीयुत श्री रामकृष्ण बलवटे जी का विगत दिवस में
जारी वक्तव्य का। तो वे चाहते हैं कि सारी स्थिति स्पष्ट की जाए और नए प्राकृतिक तौर पर महासभा का दायित्व बनता है, जिसका मैं कुछ दिनों पहले तक सदस्य रहा हूँ कार्यकारिणी में। तो हमारा भी दायित्व बनता था कि हमें सामने रखा जाए, हम उस वक्तव्य को सामने लाएं। दुर्योगवश मार्च के जो अंतिम चरण चल रहा था, जिसमें सभी को व्यस्तताएं होती हैं, समारोह में हम नहीं पहुंच पाए। मेरा अनुरोध है कि उस वक्तव्य को साथ में ले जाकर हमारी महासभा की जो कर्णधार हैं, जो उसको संचालित कर रहे हैं, वे सभी लोग मिलकर श्रीयुत रामकृष्ण बलोटे जी से वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। अतिथि वक्ता के संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ है उससे सारे के सारे लोग परिचित हैं, पूरा भारत परिचित है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश प्रशासन जो था, उसके सारे लोग भारतीयों को और विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति बड़ा नकारात्मक रवैया रखते थे। हमें आयातित विचारधारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर थोपी थी, उसके प्रति हमारा कोई स्नेह और आग्रह अब नहीं शेष है। हमें अब नई उड़ानें भरनी हैं, उस पर चर्चा होनी थी। हमारे लगभग 5 वैज्ञानिक युवा ऐसे हैं जो भारत शासन को, भारत सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से किसी एक को मैं जानता हूं, पर उन्होंने भी कहा है कि उनके बारे में ज़्यादा वक्तव्य ना दिया जाए। तो ऐसी उपलब्धियों का उल्लेख हम कर सकते हैं। हमारे बीच में कई IAS हुए हैं, प्रबुद्ध जन हुए हैं, उनका उल्लेख होना था। हमारे बीच में अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे प्रबंधक हैं और उच्च पदस्थ अधिकारी भी हैं, और सामान्य व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व के कारण दैदीप्यमान हैं, आप सबके बीच में लोकप्रिय हैं, उनका जिक्र होना था। कई ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जो मौन साधना करते हैं। विगत माह मैं जब हरदा गया था, तो हरदा में हंडिया में एक धर्मशाला है जो नारमदियों के लिए पूरी तरह से, वसुंधरा धर्मशाला है उनका नाम, वो पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, और उसका जिक्र होना चाहिए। एक बच्चा इंदौर में बुज़ुर्गों की सेवा में कार्य करता है, निराश्रित बुज़ुर्गों को अपने पिता और माता की तरह, दादा या दादी की तरह काम करता है, उसका जिक्र होना था। जी हाँ, मैं यश पाराशर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सब बातों को किनारे रख के हमने विवादास्पद मुद्दों पर विमर्श किया, जो निसंदेह सामाजिक प्रतिष्ठा पर कुठाराघात है, और यह कुठाराघात कहीं सामाजिक एकात्मता पर कुठाराघात हो जाए, ना बन जाए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है कि हमारी एकात्मता को हम कैसे बचाएं, तो उसके संदर्भ में भाई आलोक जी बिलोरे ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और आप देखिए कि श्री दिनेश बिलोरे जी जो अमेरिका में रहते हैं, उनका इस कार्यक्रम से कितना जुड़ाव था। मेरे रक्त संबंधी हैं, और उन्होंने अपने भाव के साथ में समर्पण किया खरगोन सम्मेलन में, जो भी किया उनको साधुवाद। लेकिन लोगों पर, ऐसे लोगों पर ऐसे समारोहों के बाद
जो उत्पन्न हुई घटनाएं हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। इसको ध्यान रखते हुए महासभा का दायित्व बनता है कि वे आदरणीय श्री बलवोटे साहब के पास जाएं और समक्ष में अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। आवश्यकता हो तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने बच्चों से सॉरी बच्चा भी कह देते हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर तो वे एक प्रबुद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं समाज के लिए, और उनके दान और उनके जो कार्य हैं, उस परिवार के जो कार्य हैं, उसकी चर्चा तो पूरे समाज में व्याप्त है और अन्य भी लोग जानते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया हम अपने आप को बचाने से बेहतर अपने आप को सुरक्षित रखने से और एक बबल के अंदर रखने से बेहतर एक ऐसा तरीका अपनाएं जो कि समाज के अनुकूल हो, एकात्मता के अनुकूल हो, वरना जो परिणाम होंगे वो सुखद नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का, अब आप ये सब जानते हैं, उस धागे को टूटने मत दीजिए, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी तो बहुत बुरी स्थिति होगी। मेरे हाथ जोड़कर विनती है समाज जनों से, महासभा से। काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार। अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें है आंवला, काले घने लंबे बालों के लिए नीम, रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल।